बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम. Solve that the given differential equation in homogeneous and solve x dy minus y dx is equal to x square plus y square dx. तो पहले तो हमें लगाना है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है, जो कि इसका पर्टिकुलर मेथड होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती. तो इसके लिए हम चेक करने के लिए सबसे पहले तो इसको इस फार्म में कन्वर्ट करेंगे. डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई की फार्म में, यानी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू एक्स वाई के फंक्शन की फार्म में से कन्वर्ट करेंगे. तो उसके लिए पहले तो डी एक्स के जो टर्म है उनको एक साइड कर रहे हैं और डी वाई के टर्म को एक साइड कर दें. तो डी वाई का जो कि एक ही टर्म है उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में रखते हैं और इन टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे. जो डी एक्स के टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, तो पहले से राइट हैंड साइड में इस टर्म को ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज होकर प्लस का हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स. अब डी एक्स को यहाँ से हम बाहर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई, ये डी एक्स का कोफिशिएंट आ गया, ये एक्स डी वाई, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू इस फार्म में हमको लेके आना है ताकि हम पहचानना आसान हो जाए कि होमोजीनियस फार्म है या नहीं. तो डी वाई ओवर डी एक्स कर लें, यानी डी एक्स को इधर न्यूमरेटर में ले न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आए और एक्स जो मल्टीप्लाई में था वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई अपान में ये एक्स आ गया. तो ये वैल्यू जो है देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू मिली है वो एक्स वाई का फंक्शन है ये. तो इसे चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं. तो उसके लिए हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, एक्स की जगह पर हम लेमडा एक्स पुट कर देते हैं, वाई की जगह पर लेमडा वाई पुट कर देते हैं. और अगर हम इसको इस फार्म में लिख देंगे फंक्शन को कि लेमडा की पावर एन, एन कोई भी होल नंबर हो सकता है यहाँ पर, और कैपिटल एफ एक्स वाई की फार्म में अगर लिख सकेंगे तो ये होमोजीनियस होगा. अगर एन की वैल्यू को इस तरीके से नहीं लिख सकते इस फंक्शन को तो ये होमोजीनियस नहीं होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं. तो इस एफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास ये है. तो अब हम लेमडा एक्स और कामा लेमडा वाई की फार्म में इसको लिख रहे हैं. तो जहाँ भी हमको एक्स मिलेगा वहाँ पर हम लेमडा एक्स पुट कर देंगे पूरे इसमें, और जहाँ पर भी वाई मिलेगा वहाँ लेमडा वाई पुट कर देंगे. तो स्क्वायर रूट एक्स के यहाँ पर लेमडा एक्स पुट कर दें, उसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हमारे पास यहाँ पर है उसके यहाँ पर लेमडा वाई पुट कर देंगे, इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर हमें लेमडा वाई पुट करना है, अपान में लेमडा एक्स रखना है. इसके बाद हमें अगली स्टेप में हम न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से लेमडा को बाहर निकालना चाहेंगे. तो पहले तो हम इसके स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है होल ऑफ स्क्वायर है करेंगे तो लेमडा का भी स्क्वायर हो जाएगा और एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा. ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा और इधर वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा. तो फिर हम लेमडा स्क्वायर को जब कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बचेगा प्लस का लेमडा वाई अपान में लेमडा एक्स है. अब यहाँ पर ये भी कर सकते हैं हम कि लेमडा स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लेमडा, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है इसलिए अंदर ही रह जाएंगे. जो मल्टीपल के साथ में था उससे हमने बाहर लिख दिया है. प्लस का लेमडा वाई और डिनोमिनेटर में है ये लेमडा एक्स. न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं कि लेमडा ये दो टर्म हो गए तो इन दोनों में लेमडा कॉमन है, इसको हम लेमडा को बाहर लिख देंगे. तो आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का वाई बचेगा अपान में ये लेमडा एक्स आ गया. तो हम देख रहे हैं कि लेमडा की पावर इधर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और जब हम डिवाइड करते हैं तो लेमडा की पावर न्यूमरेटर वाली पावर में से डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस हो जाएगी, यानी 1 में से -1 करेंगे 0 आ जाएगा. इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू जो बची है वो देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर लिख दें बाकी वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपान में ये एक्स बची हुई है, क्योंकि लेमडा तो हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है. और बाकी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो देख रहे हैं कोई और नहीं, ये वैल्यू है जो कि कैपिटल एफ एक्स वाई के बराबर लिखा है. और लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है वो कैपिटल एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई है.
इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैपिटल एफ लेमडा एक्स प्लस कमा लेमडा वाई की वैल्यू होगी लेमडा की पावर 0। बाकी वैल्यू जो राइट हैंड साइड में थी वो हमने अभी दिखाई आपको कि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। और इस फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है, यहाँ पर ये होल नंबर यानी 0 है, होल नंबर होते हैं 0 1 2 इस तरीके से। इस फॉर्म में अगर आप दिखा सकेंगे तो ये होमोजीनियस में, इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमें शो करना था। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ होमोजीनियस। एक तो हमें ये प्रूव करना था होमोजीनियस, और दूसरा फिर हमें सॉल्व करना है। यानी अब हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं, जो हमने सॉल्व करके फाइंड किया था। डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू फाइंड की थी, ये यहाँ पर इस वाली वैल्यू को नोट कर लेते हैं, आसानी रहती है हमारे लिए। तो और इसका जब होमोजीनियस होता है तो एक से सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, तो उसी को हम लोगों को फॉलो करना होता है। तो हमने पहले डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू ये नोट कर ली है। अब इसके बाद में इसे सॉल्व करने का जो पर्टिकुलर मेथड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पुट कर देते हैं y इज़ इक्वल टू बी एक्स। यानी हम y का रोल जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल का है उसको हम v में दे देते हैं। यानी यहाँ पर x जो होता है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम इस y के रोल को ख़त्म करके v को वो रोल दे देंगे और फिर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो y की वैल्यू तो ये रख देंगे bx, लेकिन हम फिर dy ओवर dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो उसके लिए हम इसे इक्वेशन नंबर पहले 1 डाल दें और इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो राइट हैंड साइड पे दो फंक्शन हो जाएंगे जो x के फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन अब इसे मान लें वैसे ही, सेकंड फंक्शन यानी v का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन यानी v वैसे ही, और फर्स्ट फंक्शन x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1। तो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर पुट कर रहे हैं, जिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो डी वाई ओ डी एक्स की यहाँ पर ये रख दें, यानी एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी इंटू 1 वी हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में जहाँ पर भी हमको y नज़र आएगा बी एक्स पुट कर दिया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ पर जब हम बी एक्स रखेंगे तो v का बी स्क्वायर हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की जगह पर हमें बी एक्स पुट करना है और डिनोमिनेटर में x है उसको एज इट लिख देंगे। अब यहाँ से कोशिश करेंगे कि हम इसे सॉल्व कर लें, मतलब कैलकुलेशन कर लें। तो x कॉमन नज़र आ रहा है इन दोनों टर्म्स में से, पहले कॉमन ले लेंगे। जैसे कि अभी लेमडा का कैलकुलेशन हुआ था इसी तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का वी स्क्वायर और प्लस का वी एक्स अपान में एक्स, ये आ गया एक्स। अब स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स, और स्क्वायर रूट में 1 प्लस का बी स्क्वायर आएगा, प्लस का यहाँ पर वी होगा अपान में एक्स होगा। अब इन दोनों टर्म में से, प्लस का साइन है बीच में, दो टर्म है, इन दोनों में से एक्स को हम बाहर ले लेंगे, कॉमन है इसलिए। तो स्क्वायर रूट में बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर, प्लस का वी बचेगा अपान में एक्स है। एक्स कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा बचा था वो लिख दो, एक्स डी वी ओवर डी एक्स, यही चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, तो भी चेंज नहीं किया, सारा कैलकुलेशन राइट हैंड साइड में ही था हमारा। अब हम इस v को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि इसके बाद बारी आती है वेरिएबल को सेपरेट करना। लेकिन हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है b नज़र आ रहा है, तो v को जब इधर पहुँचाएंगे तो माइनस v हो जाएगा, या वहीं से b से v कैंसिल कर सकते हैं। b भी कैंसिल ही होना है इसका। हमने कहा कि वेरिएबल को सेपरेट होने का प्रोसेस होता है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन हम पुट करते हैं वो एक्चुअल में वो इस तरीके का होता है होमोजीनियस में कि ये वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं यहाँ से। तो जिधर डी वी है उधर आप v वाले फैक्टर को लें, पहले स्टेप को लिख लेते हैं एक्स डी वी ओवर डी एक्स, अगले स्टेप को लिख ले जो बचा हुआ उसको। अब हम यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं और डी एक्स का उधर इंटू हो जाएगा, अपान में x आ जाएगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में पहुँचेंगे, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में कर लें। ऐसे इसको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से डी की जो वैल्यू है वो डी के अपान में आ जाएगा, अपान में स्क्वायर रूट 1 प्लस का बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में डी एक्स अपान में एक्स आ जाएगा। यानी वेरिएबल को हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिया। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो हम उनको
इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, यानी इधर ध्यान रहे कि dx और dv जो है न्यूमरेटर में रहना चाहिए। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे और इनके लिए हम लोग जानते हैं दोनों के लिए फार्मूले होते हैं, यानी यहाँ पर 1/x समझते हैं इसको, 1/x का इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ, हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू को लिखेंगे हम लोग 1/1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। ये फार्मूला अगर x की फार्म में होता है तो इसकी वैल्यू होती है, यानी जो भी वेरिएबल यहाँ पर है वो लिखेंगे पहले प्लस फिर स्क्वायर रूट में ये ब्रैकेट आ जाएगा, यानी 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है इसको हम लिख देते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर तो फार्मूला आपको मौजूद ही है कि log x का 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है। 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि log x आता है। जैसे कि हमारा इंटीग्रेशन जो भी अभी हमें मिला है, जिस फार्म में हमें ज़्यादातर टर्म मिलते हैं उसी फार्म में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करते हैं। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप किसी भी फार्म में ऐड कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही फिर जब आप किसी भी फार्म में ऐड करेंगे तो आंसर ज़रूरी नहीं आपकी बुक से मैच हो जाए, तो आंसर यानी डिफ़र भी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारा आंसर गलत है। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उस बेस पर ये वैल्यू जो है वो आपके आंसर अलग अलग आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप उसी फार्म में लिखेंगे तो आंसर भी मैच कर देंगे। तो ये दोनों लॉग की फार्म में आ रहा है तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग की फार्म में यूज़ कर लें। आप सी भी लिख सकते हैं लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि गलत होगा। तो अब इसके बाद हम लोग ये वाला कौन सा फार्मूला है आपको मालूम ही है, फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जब अपान में हो 1/, यानी 1/√, यहाँ पर कॉन्स्ट वेरिएबल का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है log ऑफ मॉडुलस x प्लस स्क्वायर रूट, जो भी ये ब्रैकेट लिखा है वही आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर ये है 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इस फार्म में बन गया, इसलिए इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। जो भी वेरिएबल है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ वेरिएबल v था तो v लिख दिया है। अब 2 बार log है तो आप 1 बार log लिखेंगे, और अगर प्लस होता है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं x और c को। दोनों साइड log है, इससे देखिए ये फ़ायदा हुआ इसको log की फार्म में लिखने पे कि एंटी log लेने पर दोनों तरफ का log हट जाएगा, बचेगा b प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस का b स्क्वायर। राइट हैंड साइड में ओनली cx है। अब यहाँ पर v की जो वैल्यू है वो वापस करना होगी, हालांकि वो अंडर सभी क्वेश्चन में यही रहेगी, क्योंकि आप y बराबर vx मानते हैं तो v की वैल्यू हो जाएगी, ये अपान में चला जाएगा y के y/x हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं v की वैल्यू को यहाँ पर। तो v की वैल्यू y/x यहाँ पर लिख दिया, और अंडर रूट के 1 प्लस का y की जगह b की जगह y/x कर दिया, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर करना होगा, cx है, और y/x प्लस का स्क्वायर रूट। फिर हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ब्रैकेट में न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जो सी एक्स चल रहा हमारा उसको हम एज इट यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम इस वन को, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में लिख देंगे, 1/1 कर देंगे, और इनका एलसीएम यानी 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का इस 1 में कर देंगे मल्टीप्लिकेशन तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में ये वैल्यू सी एक्स के इक्वल आ गई। यहाँ तो प्लस का साइन है तो अंडरूट से ये तो बाहर हो नहीं सकते प्लस या माइनस हो, लेकिन अगर डिवाइड में है तो ये वाला स्क्वायर रूट से हम बाहर ले सकते हैं। ले पहला टर्म y/x ऐसे लिख दें, और दूसरा टर्म हमें जो नज़र आ रहा है उसमें जैसे कि अभी हमने बताया कि यहाँ से तो अंडरूट रह जाएगा इसके ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर, और अपान में एक्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है अंडरूट से बाहर ये आ जाता है, आपको मालूम है, और ये सी एक्स। अब हम यहाँ पर दोनों में एलसीएम एक्स जो है वो ले सकते हैं, इन दोनों टर्म को एलसीएम चूँकि सेम है, लाइक फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट रख लें, जो कि अगर अपान में सेम है तो ऊपर ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में सी एक्स है। अभी हम
अब इस x को जाके राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा y प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर। इस तरीके से देख रहे हैं कि ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। और आपको मालूम है जनरल सोल्यूशन उसे कहते हैं जब हम उतने ही हमारे सोल्यूशन में उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट हों। सी एक है यहाँ पर, एक ही है, तो एक फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो उसके सोल्यूशन में एक कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए इस सोल्यूशन को हम जनरल सोल्यूशन बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।